तेज हो गई बारिश। उसे आके करो, वो भीगी जा रही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है वेडनेसडे का और टाइम हो रहा था सुबह की 7:45 और बाबू चली गई है स्कूल। और आज जो है सुबह से ही हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, तो बस बारिश में ही बाबू को छोड़ने के लिए चले गए हैं हस्बैंड रोड पर, जहाँ ऑटो वाले भैया आते हैं। और यहाँ पर अभी भी सो रहा है, तो उसे सोने देते हैं। और आज मैंने बाबू के लंच के लिए बनाया था पुलाव। असल में आज मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता, बट बाबू बैंगन का भरता खाती नहीं है, तो फिर सुबह सुबह बनाने से कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए उसके लिए मैंने पुलाव बना दिया था। रात में ही उसने कह दिया था कि मम्मी पुलाव बना देना, तो सारी जो है जो वेजीज़ मेरे पास थी वो डालकर मैंने बढ़िया सा उसके लिए पुलाव बना दिया था। तो पुलाव वो लेकर चली गई है। और उसके बाद यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, और अपने लिए बना लेती हूँ चाय। तो हस्बैंड को मैंने चाय बनाकर दे दी थी, अब अपने लिए बना लेती हूँ। और 1 कप वो फिर से लेंगे, तो यहाँ 2 कप मैं चाय बना लेती हूँ। अभी मेरी जो चाय है वो नहीं हुई है, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दबाजी होती है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। बस जो है उठते ही काम में लग जाते हैं। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो, स्पेशली बच्चे छोटे होते हैं, तब थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बच्चों की जो है लंच की तैयारी, ब्रेकफास्ट की तैयारी और साथ में फिर बच्चों की तैयारी भी खुद को ही करनी पड़ती है, क्योंकि वो जो है नहीं कर पाते हैं। और अगर उनसे करने को कह भी दो तो जो 15 मिनट का काम होगा उसमें वो आधा घंटा लगाते हैं, तो इससे अच्छा है खुद ही कर दो, तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो इसी वजह से सुबह सुबह इतनी भगदड़ हो जाती है। तो सुबह मेरी चाय जो है नहीं हो पाती है, बाबू के जाने के बाद ही मेरी चाय होती है। और यहाँ पर आज जो है दूध थोड़ा था, तो वो मैंने निकाल दिया था और भगोने में ही मैं चाय बना ले रही हूँ, जो दूध का भगोना था। और यहाँ पर जो पुलाव था वो मैंने निकाल कर रख दिया है और कुकर रख दिया है धुलने के लिए। तो ज़्यादा नहीं बनाया था, बस थोड़ा ही बनाया था कि बाबू के लंच के लिए हो जाए, और थोड़ा थोड़ा जो है हम लोग खा लेंगे और हस्बैंड भी जो है चले जाएंगे खाकर ऑफिस। तो फिर बाद में मैं आराम से अपना जो लंच है वो तैयार कर लूँगी और हस्बैंड को कॉल कर दूँगी, तो फिर वो आ जाएंगे खाने के लिए। तो यहाँ पर जो मेरी चाय थी वो बनकर हो गई थी तैयार, तो मैं अपने लिए चाय निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी नमकीन जो हस्बैंड लेकर आए थे वो रखी हुई थी, चूरा सा उसका वो ले लिया था, और एक रस्क ले लिया था। और ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पुलाव रखा हुआ है, तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, बस नाश्ते में जो है हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं चाय पी लेती हूँ, आप भी जो है चाय पी लीजिए। और चाय पीने के बाद फिर मैं यहाँ लग गई थी अपना जो सब्जियाँ थी उनको अरेंज करने में, तो उनको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। हस्बैंड जो है नाइट में लेकर आए थे, तो वो मैंने नाइट में ही धुल कर रख दी थी सूखने के लिए, जो किचन काउंटर है उसी पर फैला दी थी, तो वो अच्छे से सूख गई हैं। तो सुबह बाबू की जो है जल्दबाजी थी, तो इस वजह से मैंने इस तरह से इकट्ठी कर कर रख दी थी, क्योंकि किचन काउंटर पर जो है काम करते हैं तो वहाँ पे जगह की कमी रहती है। तो ये मैंने इस तरह से रख दी थी, और अब जो है मेरे पास टाइम है तो इन्हें मैं अच्छे से लगा देती हूँ फ्रिज में। तो धनिया था उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो आज का जो धनिया था बहुत उसमें मोटी मोटी डंडी थी, तो बस मैंने जो डंडियाँ थी मोटी मोटी वो निकाल दी थी, क्योंकि चटनी वगैरह में जो है अगर हम धनिया यूज़ करते हैं तो जो उसकी हल्की पतली पतली डंडियाँ होती हैं वो काम में आ जाती हैं। तो बस जो ज़्यादा मोटी थी वही मैंने निकाल दी थी। और ये मैंने जो जिप बैग मंगाए हैं और ये जो बॉक्सेस मंगाए हैं फ्रिज के लिए, ये मुझे सच में काफ़ी पसंद आए। इनमें भी जो है वेजीज़ एकदम बढ़िया फ्रेश बनी रहती हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, हस्बैंड भी आ गए हैं बाबू को छोड़कर। और ये बैंगन मैंने मंगाए थे बैंगन का भरता बनाने के लिए, बहुत दिन हो गए थे, बहुत दिनों से जो है मैंने बैंगन का भरता नहीं बनाया था, तो काफ़ी मन कर रहा था, तो सोचा आज जो है बना लेते हैं। तो हस्बैंड जो है ये 3 बैंगन ले आए थे, तो मैंने 2 का ही सिर्फ भरता बनाया था। और यहाँ पर जो आलू थे वो भी मैंने नाइट में धुल कर रखे थे, तो वो भी सूख गए थे, तो वो मैं लगा दिए हैं बास्केट में। जो पुराने थे वो वाले ऊपर निकाल लिए थे, और जो नए आए थे वो मैंने नीचे रख दिए थे, क्योंकि फिर अगर पुराने वाले नीचे रह जाते तो फिर जो है वो ख़राब होने का डर रहता है, तो वो मैं ऊपर निकाल लेती हूँ। और उसके बाद ये कपड़े आप देख सकते हैं, मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ रूम में, और हस्बैंड अभी के साथ बैठे खेल रहे हैं। और अभी जो है अभी सोकर उठा है, तो वो जो है ज़्यादा नहीं खेल रहा है, थोड़ा शांत सा है, तो बस वही हस्बैंड उसको जो है खुश करने की, खिलाने की कोशिश कर रहे हैं।
और ये बर्तन आप ये जो कपड़े हैं आप देख रहे हैं, ये जो है 2-3 दिन पहले के कपड़े हैं। 2-3 दिन से क्योंकि मौसम ऐसा हो गया है कि धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, तो टीन में ही कपड़े डले थे, तो ना ही धूप लग रही थी ना ही हवा लग रही थी। तो आज ही 2-3 दिन बाद जो है सूखे हैं। और अभी भी 1-2 कपड़े तो ऐसे थे मोटे मोटे जो अभी भी नहीं सूखे थे, तो वो आंगन में ही डले हैं। तो ये मैं ले आई थी, इनको मैं फ़ोल्ड कर कर जो है रख देती हूँ। और ये टाइम जो है ऐसा होता है कि इस टाइम पर जो है थोड़ा टाइम मिल जाता है, इतनी जो है जल्दबाजी नहीं होती है। अगर सुबह जो है नाश्ता बन जाता है बाबू के टाइम पर, तो फिर जो है ये टाइम थोड़ा मिल जाता है। तो इसमें जो है हम दोनों लोग बैठकर अपना जो है बातचीत कर लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि फिर उसके बाद हस्बैंड चले जाते हैं ऑफ़िस, फिर जो है शाम को ही लौट कर आते हैं 6 साढ़े 6 बजे। फिर जो है मैं अपना डिनर में लग जाती हूँ। फिर जो है खाना पीना खाकर किचन क्लीनिंग करो, ये करो वो करो, बच्चे देखो, फिर जो है सीधा सो जाते हैं। हस्बैंड भी दिन भर के थके हुए होते हैं, तो वो भी जो है जल्दी सो जाते हैं। मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ क्योंकि अभी जागता रहता है, तो हस्बैंड और बेटी सो जाते हैं, बट मैं और अभी जागते रहते हैं। तो बस यही है, यही टाइम थोड़ा ऐसा होता है जब हम दोनों लोग बैठकर आराम से अपना जो भी बातें होती हैं वो कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेडशीट थी, तो ये जो है इलास्टिक वाली बेडशीट है, तो ये मुझसे फ़ोल्ड नहीं हो रही थी। फिर हम दोनों लोगों ने जो है इसको मिलकर फ़ोल्ड कर दिया था। तो काफ़ी बढ़िया लगी ये बेडशीट मुझे। इसमें जो है चारों तरफ प्लास्टिक लगी हुई है, तो गद्दे जो होते हैं उसमें अच्छे से फिक्स हो जाती है, तो जो है इधर उधर खिसकती नहीं है। बच्चे जो है ऊधम करते हैं फिर भी जो है बढ़िया से एकदम सेट रहती है, तो काफ़ी बढ़िया लगी ये। और ये हस्बैंड ने ही मंगाई थी, जब मैं मायके गई हुई थी तब हस्बैंड ने मंगाई थी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो यहाँ पर जो कपड़े थे सारे फ़ोल्ड हो गए थे, तो मैंने अलग अलग कर दिए थे। अभी के, बाबू के, हस्बैंड के, सबके जो है अलग अलग करके मैंने सबके अलग अलग अलमीरा में रख दिए हैं। और टीवी चल रहा था, तो अभी और हस्बैंड जो है टीवी देख रहे थे। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी किचन में, अपना किचन क्लीनिंग कर रही थी। इतने में हस्बैंड ने जो है बेडशीट और जो ब्लैंकेट था वो सेट कर दिए थे, सही से बेड को जो है सही कर दिया था। और हस्बैंड का क्या है ना, जो बड़े बड़े काम होंगे घर के उनमें जो है हाथ बटा लेंगे, बट जब वो आए थे ना बाबू को छोड़कर, तो उनकी जो है चाय रखी हुई थी, तो मैंने कहा था कि चाय गरम कर लो और पी लो। तो चाय जो है उनसे गरम नहीं होती है। अगर चाय बेशक बनी हुई रखी है और मैं किसी काम में बिज़ी हूँ और मैं उनसे कहूँ कि आप जो है चाय गरम कर कर ले लो, तो चाय बिल्कुल भी गरम कर कर नहीं लेंगे, वो मुझसे ही गरम करवाएंगे। और वैसे जो है मेरी काफ़ी हेल्प कराते हैं काम में, जैसा कि आप देखते ही रहते होंगे, थोड़ा बहुत मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और कभी कभी तो जो है झाड़ू भी लगा देते हैं, उन्हें बिल्कुल भी ये नहीं है कि नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा। काफ़ी जो है मेरा हाथ बटाते हैं काम में। बट अगर उनसे चाय बनाने की कह दो और चाय गर्म करने की कह दो तो वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इस चीज़ के लिए मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि इतने बड़े बड़े काम कर लेते हो, बट जो थोड़े से छोटे छोटे काम होते हैं मिनटों के, वो आपसे नहीं होते हैं। तो कहते हैं नहीं, मुझे तुम्हारे ही हाथ की जो है चाय अच्छी लगती है। तो बस यही है। तो हस्बैंड यहीं बैठे हुए थे चेयर पर और अभी खेल रहा था, तो मैंने जो है अपना जो किचन था वो क्लीन कर दिया था। और उसके बाद फिर मैंने लगा दी थी झाड़ू, और किचन अभी ऐसे ही जो है टॉवल से ही पोंछ दिया था, क्योंकि फिर जो है लंच भी बनाऊंगी तो अच्छे से जो है क्लीनर से क्लीन नहीं किया था। और यहाँ पर मैं आ गई थी बर्तन धुलने के लिए, और आज जो है बारिश हो रही है तो इसकी वजह से लाइट भी नहीं थी। तो हस्बैंड का भी जो है टाइम हो रहा था ऑफिस जाने का, तो वो वेट कर रहे थे लाइट का कि कब लाइट आए तो वो पानी गर्म करें नहाने के लिए। तो बस यही था। मौसम थोड़ा भी ख़राब हो जाता है तो लाइट के सच में बड़े नाटक होते हैं। और यहाँ पर जो है अब कुछ दिनों से लाइट काफ़ी नाटक करती है, बारिश हो या ना हो, मौसम कैसा भी हो, बट लाइट जो है बार बार जाती है। हाँ, ज़्यादा देर के लिए नहीं जाती है, ऐसा नहीं है, बट जो है चली जाती है। और यहाँ पर क्या था, ट्राइपॉड रखा हुआ था और अभी जो है उसकी बॉल चली गई थी, तो वो बॉल उठाकर जो है आ रहा था तो ट्राइपॉड के नीचे ही घुस गया था। तो यहाँ पर हस्बैंड को और मुझे जो है काफ़ी तेज़ हंसी आ गई थी। तो वो जो है ये देखकर कि हम लोग दोनों हंस गए हैं, तो उसे काफ़ी जो है शर्म सी आ गई थी, तो वो आकर एकदम मेरे से चिपक गया था। तो अब जल्दी से मैं धुल देती हूँ बर्तन। और लाइट भी आ गई थी, तो हस्बैंड ने पानी लगा दिया था गर्म होने के लिए। और पोंछा आज नहीं लगाया था क्योंकि मौसम बेकार था, तो पोंछा जो है फिर सूखता नहीं है। और आप देख सकते हैं बीच में बारिश कुछ देर के लिए बंद हो गई थी, लेकिन फिर से होने लगी है।
तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी और आगे का जो ब्लॉग है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, बैंगन भरता की रेसिपी। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।